सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर जोर दे रही हैं। हरियाणा में आज से तीसरी से पांचवीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं और इस दौरान सभी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे। इसके साथ ही कोरोना से संबंधित सभी दिशा निर्देशों जैसे कि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन, मास्क का पहनना और बार बार हाथों को धोना जरूरी होगा। कक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पिछले कुछ महीनों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए पहले ही स्कूल खोले जा चुके हैं। स्कूल आने से पहले छात्रों को अपने माता पिता से एक सहमति पत्र लेना होगा। वहीं स्कूलों को सभी कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। प्रत्येक कक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। अगर किसी वर्ग में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस वर्ग को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर एक से अधिक छात्र पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस दिशा में भी पूरा स्कूल 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि आज से प्राइमरी स्कूल जो हैं वो खुले हैं और तीसरी से पांचवीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि इस बीच जो समय है वो 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जरूरी होगा और साथ ही जो स्कूल आने वाले बच्चों को अपने माता पिता की तरफ से लिखित अनुमति पत्र भी लेकर आना पड़ेगा। साथ ही कोरोना नियमों के मद्देनजर 3 वर्गों में इसे बांटा गया है और अगर इन 3 वर्गों में किसी भी तरीके से कोरोना वायरस की दस्तक देखने को मिलती है तो फिर 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से, कमल मिड्ढा हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। सुशील शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से कक्षा तीसरी से जो स्कूल है, तीसरी जो प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक के, वो शुरू कर दिए गए हैं। किस तरीके की तैयारी स्कूलों में की गई है? बहुत ज्यादा सावधानी जो है बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति वो स्कूल प्रबंधन को बरतनी होगी। जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि 11 महीने के बाद आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो सरकारी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो खुल चुके हैं। आज खुले हैं तीसरी से 5वीं कक्षा तक। यहाँ नौनिहाल आप स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए आएंगे, उसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रशासन ने की हुई है। स्कूल प्रबंधन लगा हुआ है, सभी बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहा है, सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करके, हैंड सैनिटाइजर करके स्कूल के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है छोटे बच्चों के जो स्कूल खुले हैं या कितनी हिदायत कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका कितना पालन होता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इनकी किस प्रकार से पालना करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो समझदारी के लिहाज से थोड़ा सा नाजुक होते हैं। किस प्रकार से वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, और जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाना। इसी को लेकर आज हम महेंद्रगढ़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाना चाहिए किस प्रकार से बच्चे यहाँ जो बैठकर स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 10 बजे से 1:30 बजे समय है और छोटे छोटे अभी जिस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर पहुंचते हैं लगभग 125 बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन 1/4 बच्चे स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने सभी तरीके की व्यवस्थाएं, सभी बच्चों को मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइजर करवा कर पढ़ाया गया है। हमारे साथ स्कूल के जो मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को किस प्रकार से स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं और क्या क्या नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका विद्यालय परिसर में हूँ। आज लगभग 12 महीने से ज्यादा समय के बाद विद्यालय खुले हैं और बच्चों खुशी का माहौल है कि वो यहाँ पर विद्यालय पढ़ते हैं। हमने अपनी तरफ से एसओपी के नियमों का पालन करते हुए सभी बच्चों के टेम्परेचर के, हैंड सैनिटाइजर करके, पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवा करके, और हमने पूरा प्रयास किया बच्चों में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना। ये मुख्य शिक्षक बिल्कुल 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 सुशील लौटूंगी आपके पास। कमल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन भी दस्तक यहां पर दे चुका है और हरियाणा की बात करें तो इससे पहले भी जब स्कूल खुले थे उस दौरान भी कई केसेस सामने आए थे। हालांकि उस दौरान बंद किया गया था स्कूलों को भी, लेकिन अब प्राइमरी क्लासेस जो है वो लगने लगी हैं। पहले से अधिक ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। जी बिल्कुल, एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि वो जो है शुरू हो चुकी है और
एक सरकारी जी। स्कूल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं पर जो बुलाया गया है एक एक करके सभी का समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर यह सभी स्टूडेंट्स को जो है किस तरह से सभी तरह के एहतियात बरते। कमल लौटूंगी आपके पास। अभी फिलहाल हम एक बार फिर से सुशील का रुख यहां पर कर लेते हैं। सुशील, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, ये समझना जानना बहुत जरूरी है, इसकी जागरूकता को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में स्कूलों में कुछ महीनों बाद एग्जाम्स भी होंगे, तो किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है? क्योंकि कोरोना के साथ साथ कोरोना के नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी अंजलि, जैसे कि अब परीक्षाओं का समय शुरू हो जाएगा, सभी स्कूलों के अंदर परीक्षाएं होंगी, उसको लेकर प्रशासन बड़ी एक स्ट्रेटेजी बना रहा है। किस प्रकार से कुछ आधे बच्चों की परीक्षाएं हो, परीक्षा के अंदर भी सभी बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन हो, और जो एक एक क्लास में पहले एक साथ ही परीक्षाएं ले ली जाती थी, अब उनको हिस्सों के अंदर बांट के परीक्षाएं ली जाएंगी। और पूरी तरीके से शिक्षा विभाग सब तरीके के एसओपी का पालन करते हुए, कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना बना रहा है। अब देखना यह है कि ये योजना कितनी कारगर होती है। कोरोना के समय में जब परीक्षा के समय में सारे विद्यार्थी आएंगे तो किस प्रकार से उनकी परीक्षा संपन्न हो पाती है। जाहिर 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लासेस रहेंगी। सिलेबस बच्चों का पूरा हो, और क्या सिलेबस में किसी तरीके की कटौती भी की जा रही है एग्जाम्स के दौरान? ऐसी जानकारी बात कीजिए तो अभी इस तरह की कोई है सरकारी बोर्ड की तरफ से अभी जरूर पहले भी बता दिया गया था कि जो बोर्ड्स की जो है 30% जो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से शायद आपकी आवाज जो है वो नहीं हम तक पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका, और साथ ही साथ सुशील आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, तीसरी से 5वीं तक के जो स्कूल